दोस्तों इस देश में चाहे अपने आप को कोई व्यक्ति जो खुद को तुरम खान समझता हो, वो चाहे एमएलए हो, एमपी हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो बहुजन समाज के किसी लीडर के ऊपर कोई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर दोस्तों उसकी खैर नहीं है। और आपने दोस्तों सैकड़ों ऐसी वीडियो देखी है, सैकड़ों ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन घटनाओं में बड़े बड़े एमपी एमएलए हस्तक्षेप करते हैं और बहुजन महापुरुषों के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम करते हैं, बहुजन लीडर के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम करते हैं और फिर बाद में उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगने की भी नौबत आई है। फिलहाल दोस्तों एक ऐसा मामला आया है बिहार में जिसको देख के आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार के हरिसिद्धि विधानसभा के विधायक कृष्णनंदन पासवान हैं और वो फिलहाल भाजपा से वो खड़े थे और भाजपा से जीत भी गए और वो फिलहाल बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। और वो पूर्वी चंपारण में एक प्रोग्राम कर रहे थे और वो प्रोग्राम के दौरान भीम आर्मी संगठन को लेकर जिस तरीके से शर्मनाक बयान दिया है, अब उस बयान को लेकर आपको बताओ दोस्तों, जो मंत्री कृष्णनंदन पासवान उनकी फजीहत बिल्कुल बढ़ती हुई दिख रही है। आपको बताओ दोस्तों कि कृष्णनंदन पासवान ने कहा था कि भीम आर्मी एक आतंकवादी संगठन है, देशद्रोही संगठन है। भीम आर्मी के लोग जहां कहीं भी दिखते हैं, खासकर दलित मोहल्ले में दिखते हैं, तो इनकी पिटाई करिए क्योंकि इन्हें विदेशों से पैसा आता है, ये जो है देशद्रोही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक देशद्रोही संस्था भीम आर्मी की जाथा आज अनुसूचित जाति टोला और दलित टोला में निकलकर यह देशद्रोही काम कर रहा है। अनुसूचित जाति भाइयों से, माता बहनों से मैं अपील करता हूं कि जहां भीम आर्मी का लोग मिले वह देशद्रोही काम कर रहा है, उसको मार बहाइए, उसके बहकावा में नहीं आना है। और दोस्तों जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है, उसके बाद जो कृष्णनंदन पासवान भीम आर्मी के लोगों को पीटने की बात कह रहे थे और ये कह रहे थे अगर ये दलित बस्तियों में जाते हैं तो इनकी पिटाई करिए, तो भीम आर्मी के लोगों की पिटाई दोस्तों तो नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब जब दलित बस्ती में इस बयान को देने के बाद कृष्णनंदन पासवान, जिनकी अगर दोस्तों राजनीतिक सफलता की बात करें तो बिहार में वो गन्ना उद्योग मंत्री हैं, लेकिन फिर भी अब उनकी फजीहत बिल्कुल बढ़ती हुई दिख रही है। अभी आपको बताओ दोस्तों कि मोतिहारी में उनका प्रोग्राम लगा था और बयान के बाद जिस तरीके से वो गए और जिस तरीके से तमाम जो चंद्रशेखर आजाद के जो फॉलोअर हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, कृष्णनंदन पासवान को खदेड़ लिए। और वो खदेड़े इसलिए क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में कृष्णनंदन पासवान ने बयान दिया था और उस बयान का दोस्तों कीमत अब कृष्णनंदन पासवान को चुकानी पड़ रही है। अब दलित बस्तियों में जहां कहीं भी कृष्णनंदन पासवान जा रहे हैं उनका बहिष्कार हो रहा है। और दोस्तों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दलित बस्ती में कृष्णनंदन पासवान लोगों को समझा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से अवगत करा रहे हैं और तब तक दलित समाज के जितने सारे लोग हैं वहां पर इकट्ठा होकर और कृष्णनंदन पासवान को खदेड़ लेते हैं। हमू अब चालू करते नहीं रंगधारी हम बोलो ये करेगा क्या? और खदेड़ने की वजह यह बताई जाती है कि कृष्णनंदन पासवान ने भीम आर्मी के बारे में ये कहा था कि ये देशद्रोही संगठन है, अगर भीम आर्मी के लोग कहीं पर अगर दिखते हैं तो फिर इन्हें खदेड़ कर मारिए, इनके मारकर पीट कर वहां से भगाने का काम करिए। लेकिन अब देखिए भीम आर्मी के जितने सारे समर्थक हैं इस बयान को दोस्तों काफी सीरियस लिए और बिहार में जितने सारे रहने वाले दलित समाज के लोग
कहीं ना कहीं कृष्णनंदन पासवान की इस बयान से आहत हैं। और देखिए, भीम आर्मी के लोगों का तो दोस्तों पिटाई तो नहीं हो रही, उनको तो और सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कृष्णनंदन पासवान ने बयान दे दिया है, उस बयान देने के बाद कृष्णनंदन पासवान की फजीहत बढ़ गई है। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए, कृष्णनंदन पासवान कहने के लिए तो गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, लेकिन समाज के बीच में वो इमेज नहीं बना पाए जो इमेज चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी संगठन ने बनाने का काम किया है। अब जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद की अगर राजनीतिक कद के बारे में बात करें तो एक चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, सिर्फ सांसद, लेकिन अगर सामाजिक कद की बात करें तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में आकर चंद्रशेखर आजाद बैठ जाए, क्योंकि आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह चंद्रशेखर आजाद का कारवा देखने को मिलेगा, हर जगह उनकी दीवानगी की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। और ये चंद्रशेखर आजाद की दोस्तों पूरे भारत में क्रेज है, एक तरीके से कहें तो दीवानगी है। और जिस तरीके से लगातार भीम आर्मी का कद बढ़ता जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद का पार्टी का जमीन पर जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से वोट प्रतिशत विधानसभा के चुनाव में आजाद समाज पार्टी हासिल कर रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों बिहार के कई मंत्रियों के पेट में ऐंठन हो रही है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त होती हुई भीम आर्मी दिख रही है, उसको लेकर अनाप शनाप बिहार के मंत्री बोल रहे हैं। और सोचिए, ये मंत्री जो गन्ना उद्योग मंत्री है कृष्णनंदन पासवान, उनको बोलने की नौबत क्यों आई? अब जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद की अगर जाति की बात करें तो संवैधानिक जाति उनकी अनुसूचित जाति होगी, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। कृष्णनंदन पासवान भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो कृष्णनंदन पासवान ने इस तरीके से शर्मनाक बयान देने का काम किया और कहा है कि भीम आर्मी के लोग जहां भी दिखे उनकी पिटाई की है, क्या आपको लगता है कि ये जो भाषा है ये कृष्णनंदन पासवान की हो सकती है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कृष्णनंदन पासवान को ये पता है कि जैसे एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, उन घटक दलों को मंत्री तो भाजपा बनाती है, उनको पोजीशन तो देती है, लेकिन पावर छीन लेती है। और फिलहाल वो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर लें या फिर स्टेट मिनिस्टर की बात कर लें, हर जगह ये दोस्तों स्थिति लागू है। जितने भी दलित समाज के लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनको पोजीशन दिया जा रहा है कि नहीं, ये उद्योग मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये फलाना मंत्री हैं, ठिकाना मंत्री हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनका पोजीशन देकर उनका पावर छीन लिया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि देखिए, सामाजिक रूप से जो सशक्त, जितना सशक्त चंद्रशेखर आजाद हुए हैं, सामाजिक रूप से जितना मजबूत चंद्रशेखर आजाद हुए हैं, भले ही कोई व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद को अगर दोस्तों उतना कहें तो राजनीतिक कद में उतना तो सफलता उनको नहीं मिली है, लेकिन हाँ, जो सामाजिक कद चंद्रशेखर आजाद ने बनाया है, और जहाँ कहीं भी जुल्म जाती होती है, चंद्रशेखर जहाँ पहुँच कर जिस तरीके से न्याय दिलाने का काम करते हैं, शोषितों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों के समर्थन में और जातिवादी लोगों के खिलाफ में बोलते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये काम करने का तरीका सारे लोगों को पसंद आता है। और शायद ये वजह है कि आज चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी सिर्फ दलित ही नहीं, हर एक जाति और मजहब के लोगों के सर चढ़कर बोलती है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री जो कृष्णनंदन पासवान है, उनके द्वारा बयान ये आता है कि जहां भी भीम आर्मी के लोग दिखाई दे वहां पर इनकी कुटाई करिए, वहां पर इनकी पिटाई करिए, क्योंकि ये लोग जो है देशद्रोही काम कर रहे हैं, इनके पास विदेशों से पैसा आ रहा है, विदेश से इनको पैसा फंडिंग हो रहा है। और अब इस बयान के बाद देखिए, मोतिहारी से तस्वीर ऐसी वायरल हुई है कृष्णनंदन पासवान की कि वो जो है गाड़ी लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भीम आर्मी के खिलाफ में जो है नारेबाजी किए हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ कृष्णनंदन पासवान का ही एक ऐसी घटना नहीं है। आपको बताओ दोस्तों कि भीम आर्मी के खिलाफ में भी इसी बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले नागेश सम्राट, जो खुद को हिंदू पुत्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे, और वो चंद्रशेखर आजाद के पैदाइश पर सवाल खड़ा किए। और अंततः दोस्तों, उनको नाक रगड़ कर तमाम भीम आर्मी के समर्थकों के सामने, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के सामने उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि तमाम जितने सारे जो बहुजन इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भीम आर्मी की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वे तमाम लोग संवैधानिक रूप से कार्रवाई करने का काम इन तमाम घनघोर जातिवादी
और जो सामंती सोच के लोग हैं, जो आए दिन बहुजन महापुरुषों के ऊपर, बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर उच्च टिप्पणी करने का काम करते हैं, अभद्र टिप्पणी करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ में दोस्तों तमाम भीम आर्मी के लोग जो है जवाब देने का काम करते हैं, वो भी संवैधानिक तरीके से। लेकिन फिलहाल सोचिए, उद्योग मंत्री हैं और मंत्री होने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं वो खदेड़ देते हैं। सोचिए, जिस भीम आर्मी संगठन के बारे में कृष्णनंदन पासवान ये बोले थे, ये लोग जहां देखें वहां से इनको पीट कर भगाइए, मार कर भगाइए, और ये दाव दोस्तों उल्टा पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद के तो किसी भी समर्थकों की पिटाई नहीं हुई, उल्टे देखने को ही मिला कि उस बयान की वजह से चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं, भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, उनकी पिटाई हो या ना हो, लेकिन इनकी पिटाई दोस्तों होती हुई बिल्कुल बाल बाल बचते हुए जो कृष्णनंदन पासवान है वो देखे गए हैं। और दोस्तों लगातार ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले बयान में मारने पीटने की बात कह रहे हैं और दूसरे बयान में वो अपनी गाड़ी में बैठकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वायरल हो रही है और सब लोग कह रहे हैं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलकर अब कोई चाहेगा कि अनाप शनाप बोल दे और बच जाए, तो अब ये संभव नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से कृष्णनंदन पासवान उद्योग मंत्री है, गन्ना उद्योग मंत्री, चंद्रशेखर के खिलाफ में बयान देते हैं और बयान के बाद जिस तरीके से उनकी अब फजीहत बढ़ती हुई दिख रही है, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर